9.6 के थर्ड नंबर में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ y है और y का कोफिशिएंट 1/x है, इसका फंक्शन ऑफ x है और ये एक्स स्क्वायर है। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये लीनियर है। तो लीनियर में कैसे है लीनियर, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो लीनियर का ये होता है जिसमें p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो y का कोफिशिएंट 1/x है और q एक्स स्क्वायर है, तो दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो हम पहले क्या करते हैं, लीनियर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर p का क्या वैल्यू है यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स, तो e टू द पावर log x, तो फाइनली आ गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया x। तो अब डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू x है, तो इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो इजी ही है, तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। तो y इक्वल्स टू एक्स को राइट हैंड साइड सेंड करेंगे, तो x, तो इधर एक्स क्यूब बचेगा बाय 4 प्लस सी अपॉन एक्स। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस सी इंटू एक्स इनवर्स। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया ये जो लीनियर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 10x। तो ये भी लीनियर ही होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो देखिए y का कोफिशिएंट सेक x है जो कि फंक्शन ऑफ x है, और ये q है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इतना तो पता है आपको। तो इसका p का क्या वैल्यू है, p इक्वल्स टू सेक x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रल सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ई टू द पावर सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ये आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू q का वैल्यू क्या है, मेरे पास q का वैल्यू है 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इक्वल्स टू, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
10x इंटू सेक एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 10x इंटू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस, तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 को उधर सेंड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू इससे रिप्लेस कर सकते हैं इंटू डी एक्स। तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस एक्स प्लस सी। तो ये जो है ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। अब यहाँ क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ तो इसका कोफिशिएंट तो 1 होता था, लेकिन यहाँ तो 1 है नहीं, और यहाँ तो चलो फिर 1 है, कांस्टेंट है, ये भी चल जाएगा। और 10x तो x का फंक्शन है और यहाँ कांस्टेंट है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इससे, लीनियर के का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स तो नहीं होना चाहिए था, तो ये कैसे होगा। एक तो ऐसे भी है कि इस एक्सरसाइज में मेनली लीनियर का प्रॉब्लम है, तो आपको आधा तो पता चल गया कि ये लीनियर ही होगा। तो लेकिन कैसे होगा, तो दिक्कत कहाँ फंसा हुआ है इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स में। तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ जो है 1 रहता है, केवल 1, यहाँ और कुछ नहीं। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए डेफिनेटली है RHS और LHS दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ताकि ये रिमूव हो जाएगा। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिवाइड LHS एंड RHS बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसको और फर्दर सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो अब देखिए, अब मैच कर रहा है, यहाँ भी 1 हो गया और ये फंक्शन ऑफ x हो गया और यहाँ भी फंक्शन ऑफ x हो गया। अब तो ये लीनियर कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब लीनियर हो चुका है तो इसका फाइंड करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स। ठीक है, तो e टू द पावर p का क्या वैल्यू है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर 10x मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जनरल सॉल्यूशन का क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो मेरे पास y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल्स टू q का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू ई टू द पावर 10x इंटू डी एक्स। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ मेरा मामला फंस गया, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, 10x है और 10x है, लेकिन क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स और 10x दिख रहा है, तो इससे तो लग रहा है कि 10x को अगर हम टी पुट करेंगे तो ये dt बन रहा है, और यहाँ भी मेरे पास 10x है। तो अगर हम 10x को
अब इसका इस टोटल का इंटीग्रेशन ही करना है ना, तो इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, आई। तो मेरे पास आई इक्वल्स टू हम क्या एज्यूम किए हैं, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर 10x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको तो हम पहले ये 10x और सेक स्क्वायर एक्स को देखने से तो लग रहा है 10x को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और यहाँ भी ई टू दी पावर टी हो, तो पुट 10x इक्वल्स टू टी, तो आई इक्वल्स टू टी इंटू ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई हो गया। अब ये इसको करें, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ई वाला फंक्शन है, तो इसको कैसे करते हैं, आइलेट यूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें टी का क्या होगा, टी का होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और ई टू दी पावर टी इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा। तो आई इक्वल्स टू टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर टी ही होगा। आई इक्वल्स टू, तो आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी इंटू टी माइनस 1। तो अब टी क्या पुट किए थे, टी इक्वल्स टू 10x पुट किए थे, अब 10x को पुट कर देते हैं, ई टू दी पावर 10x इंटू 10x माइनस 1, मेरा ये आ गया। तो अब हम इसको पुट, तो मेरे पास है y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल्स टू ई टू दी पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो अभी इसको RHS में ले जाएंगे, तो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई टू दी पावर 10x अपॉन ई टू दी पावर 10x। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास लेफ्ट बचा 10x माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई टू दी पावर 10x। अब आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, ई इंटू माइनस 10x। तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस 10x, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।